वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीडीएसयू यूनिवर्सिटी जो सीकर की है, उनके जो भी एग्ज़ाम हुए हैं 2022 में, उनके पेपर फर्स्ट जूलॉजी का जो है उसके 100 टाइप के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो 100 टाइप के क्वेश्चन है वो 9 इंक्लूड किए गए यहाँ पर, जिनके मार्क्स जो हैं वो इक्वल हैं सभी के। तो पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर है, विच ऑर्गन या लेयर डज सीक्रेट कैलकेरिया सेल इन पाइला, यानी कि जो पाइला है उनके अंदर जो कैल्शियमिक कंकाल जो होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं कैल्शियमिक जो कवच जो होता है, ठीक है, उसका निर्माण कौन सी लेयर करती है या फिर उसका कौन सा अंग करता है। देखिए पाइला के अंदर क्या होता है, पाइला के अंदर एक मेंटल यानी कि प्रवार संरचना पाई जाती है जो कि लेयर का काम करती है, ठीक है, और ये पाइला के अंदर ऑर्गन का भी काम करती है। सो यहाँ पर जो मेंटल है, प्रावार जो है, वो यहाँ पर कैल्शियमी जो सेल होता है, कवच होता है, उसका फॉर्मेशन करती है पाइला के अंदर। तो आंसर हो जाएगा इसका मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ कीलेट लेग्स इन प्रोन, यानी कि प्रोन के अंदर जो लेग्स पाई जाती हैं कीलेट टाइप की, उनके क्या फंक्शंस है, यानी कि वो लेग्स प्रोन के अंदर क्या काम करती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कीलेट जो टांगे होती हैं, जो लेग्स होती हैं, वो यहाँ पर दो काम करती हैं। नंबर एक कि अपने डिफेंस में काम करती हैं, कि कोई भी यदि इनके ऊपर अटैक करता है तो उससे बचने के लिए ये अपनी इन जो कीलेट टाइप की जो टांगे हैं, लेग्स हैं, इनके इस्तेमाल करती है। और दूसरा जो फंक्शंस है वो ये है कि जब ये भोजन को ग्रहण करती है तो उससे पहले भोजन को होल्ड करने के लिए भी इसी टांगों का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसके जो सोल्ड जो आंसर है वो आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से डाउनलोड करना पड़ेगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज सेपिया चेंज देयर कलर, यानी कि जो सेपिया है वो अपने रंग को कैसे बदलती है। अब सेपिया क्या है यहाँ पर, तो सेपिया कैटल फिश को कहा जाता है। और कैटल जो फिश होती है ना, कैटल फिश नाम इसका कैटल फिश, ये जो कैटल फिश जो होती है वो अपने रंग को काफ़ी सारे प्रकार से चेंज कर सकती है। जैसे कि अगर मैं पहले बात करूँ यहाँ पर, तो फर्स्ट प्रकार जो है वो है इनके बंडल ऑफ पिगमेंट जो होते हैं ना, उनको हाइड करके और उनको एक्सपोज करके, ठीक है, जो पिगमेंट के बंडल होते हैं उन्हें हाइड करके और एक्सपोज करके ये अपने रंगों को चेंज कर सकते हैं। जबकि दूसरा प्रकार जो है वो ये है कि ये अपने मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करके, ठीक है, और अपनी स्किन के अंदर टेक्सचर्स प्रोड्यूस करके भी अपने कलर को ये चेंज कर सकती है। जबकि तीसरा जो प्रकार है वो ये है कि अपने पिगमेंट प्रोटीन जो होते हैं ना, उसको रिफ्लेक्ट करके, उसको एक्सपोज करके भी अपने रंग में बदलाव कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ बोजेनस ऑर्गन फाउंड इन पाइला, यानी कि पाइला के अंदर बोजेनस ऑर्गन पाया जाता है और इसका काम पूछा गया है यहाँ पे कि ये क्या काम करता है। तो देखिए पाइला के अंदर जो बोजेनस के अंग होते हैं वो यहाँ पर एक साइंटिस्ट के नाम पर रखे गए हैं, जिसका नाम साइंटिस्ट का बोजेनस ही है। इन्होंने पाइला के अंदर जो उत्सर्जी अंग होता है किडनी, उसकी खोज करी थी और उस अंग को यहाँ पर इन्होंने बोजेनस के ऑर्गन नाम दिया है। तो यहाँ पर बोजेनस ऑर्गन का काम हो गया कि एक तरीके से जो ब्लड होता है उसको फिल्टर करने का काम करती है, यानी कि उत्सर्जी अंग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, सिल्वर फिश में कायांतन किस प्रकार का पाया जाता है। तो देखिए सिल्वर फिश वाले क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने मेटामॉर्फोसिस टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें हमने जो नोट्स डाले थे, जो आपको प्रोवाइड कराए थे, उस नोट्स में मैंने स्पष्ट रूप से इस क्वेश्चन को मेंशन कर रखा था कि सिल्वर फिश के अंदर आपको कायांतरण पूछ सकता है। और इसको मैंने नोट के रूप में, जो अपने नोट्स है उसको ऊपर ही मैंने इसको मेंशन किया था, जाकर के आप नोट्स में चेक कर सकते हो, या फिर मैं भी आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। देखिए ये हमारे नोट्स की फ़ोटो है, जिसमें हमने यहाँ पर एक नोट के रूप में इसको मेंशन किया हुआ था पहले ही, सिल्वर फिश जो है वो कायांतरण प्रदर्शित नहीं करती है। सिल्वर फिश का नाम है यहाँ पे लेपिज्मा, ठीक है। ये क्या काम करती है, ये सीधे ही वयस्क का निर्माण कर लेती है। इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि किस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस शो करती है। तो अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि एमेटाबोलिस, यानी कि इसमें कोई भी प्रकार का मेटामॉर्फोसिस शो नहीं होता है, तो एमेटाबोलस हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6,
नेम एनी 2 क्रस्टेशियन पैरासाइट्स, यानी कि किन्हीं भी 2 परजीवी जो क्रस्टेशिया उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए परजीवी जो क्रस्टेशिया है, पहला है एरिगुलस, यानी कि जिसका नाम ब्रेंकियारा है, ठीक है, और ये फिश के ऊपर क्या होता है, पैरासाइट होता है। जबकि दूसरा जो है वो ट्रिप्टेसा है, जो कि गैस्ट्रोपोडा के अंदर क्या होता है, परजीवी होता है, और गैस्ट्रोपोडा में जो सेल होता है, कवच होता है, उसके अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन विच फाइलम कलरलेस ब्लड इज फाउंड, यानी कि कौन से फाइलम के जंतुओं में रंगहीन प्रकार का रक्त पाया जाता है। यहाँ पर आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, उसके एनिमल्स के अंदर जो होता है वो कलरलेस ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ग्रीन ग्लैंड इन क्रस्टेशिया, यानी कि क्रस्टेशिया जीवों के अंदर ग्रीन ग्लैंड का क्या काम है। अब ग्रीन ग्लैंड क्या काम आती है भाई, तो देखिए क्रस्टेशिया के जो एनिमल्स होते हैं ना, उसमें ग्रीन ग्लैंड जो होती है वो एक प्रकार की क्या है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, यानी कि उत्सर्जी अंग है, ठीक है, जो कि एक पेयर के रूप में पाई जाती है, मैक्सिलरी और एंटेनल ग्लैंड के रूप में। ये दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं, एक्सक्रेटरी ऑर्गन बनाती हैं, और एक्सक्रेटरी ऑर्गन को एक ग्रीन ग्लैंड कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा कि उत्सर्जी अंग का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और ये लास्ट क्वेश्चन है PDSU के BSc पार्ट सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनके। तो विच इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जंतु जगत में सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, मैं आपको एक नहीं बल्कि 3 फाइलम के नाम बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहला आएगा इसमें आर्थ्रोपोडा, जो कीटों का फाइलम होता है, ये सबसे बड़ा फाइलम है, फर्स्ट पोजीशन पे है। दूसरा आता है मोलस्का, जो कि स्मूथ एनिमल होते हैं, ठीक, और तीसरा आता है कोर्डेटा फाइलम, जिसमें वर्टिब्रेट्स को रखा गया है। तो ये इनका क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा क्या, आर्थ्रोपोडा, यानी कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट मोलस्का एंड थर्ड लार्जेस्ट कोर्डेटा फाइलम। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर फर्स्ट पेपर को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड पेपर के बारे में, और हमने RRBM यूनिवर्सिटी अलवर के BSc पार्ट फर्स्ट ईयर के पेपर डिस्कस कर रखे हैं। वीडियो की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।